तो बात करते हैं मशीन लर्निंग और एआई पे। एज अ बिगनर जो मशीन लर्निंग और एआई में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कितना करें, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि ऐसे हो सकते हैं जो बहुत बड़ा रैबिट होल हो सकते हैं, आप उसमें गिरते ही चले जाएं, है ना। तो वो भी नहीं करना है हमें, और हमें इनफ भी करना है। तो शुरुआत करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ें बताता चलूँगा क्या क्या ज़रूरी है, कैसे करना है। और जो मैंने शुरुआत में प्रॉब्लम झेली थी एम एल ए आई करते टाइम, जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि मटीरियल ही नहीं पता था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इस लैडर के साथ मूव करते हैं। तो दो लैडर दिख रही हैं, ये दोनों आपको पैरेलली चलानी है। तो पहली लैडर पे आते हैं। पहली लैडर क्या है? सबसे पहला जो आता है स्टेप आता है हमारा, वो है प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आपकी आनी चाहिए। ये फंडामेंटल बिल्ड करेंगे, आपके डेटा साइंस का डेटा को देखने का तरीका बिल्ड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये दो चीज़ें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स हो जाएंगी, फिर आप मूव कर सकते हैं लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस पे, ठीक है। अब लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या है? लीनियर अलजेब्रा में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री आती है इसमें, और इसमें एक मैट्रिक्स का टॉपिक रहता है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैट्रिक्स का टॉपिक। ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पूरा एआई एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे तक, इवन चैट जीपीटी। फिर उसके बाद कैलकुलस। कैलकुलस क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस स्पेसिफिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही यूज़ होता है मशीन को लर्न कराने के लिए। इवेंचुअली कैलकुलस ही जो होता है मशीन को बताती है कि ओके तुम्हें अब इतना लर्न करना है, ठीक है। तो आपको बाद में पता चलेगा कैसे करते हैं। तो ये हो गई मैथमेटिक्स, ये हमारा मैथ का पार्ट हो गया, काफ़ी अच्छे से करना है। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना के पूरी डाल रखी है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट में पूरा एक 6 घंटे का एक लेक्चर डाल रखा है, एक पूरे वन शॉट में कवर कर रखा है प्रोबेबिलिटी स्टैट्स, आप देख सकते हैं। ऐसे ही लीनियर अलजेब्रा का एक 1+r का एक और मैंने वन शॉट डाल रखा है, वो भी आप लीनियर अलजेब्रा भी कवर कर सकते हैं। कैलकुलस भी प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है मैथमेटिक्स की। तो ये तो बात हो गई हमारी मैथमेटिक्स की। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे एक लेटर और है, इस पर बाद में आएंगे। यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट का टॉपिक आता है। इस पार्ट से आप जो है स्पेसिफिक एमएल की तरफ मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा दूँ, उससे इधर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ से आप प्रॉपर मशीन लर्निंग की तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो चीज़ें 11वीं 12वीं की गणित है और बेसिक चीज़ें हैं, ये सबको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ से आप एमएल की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होता है ग्रेडियंट डिसेंट। और जो ग्रेडियंट डिसेंट टॉपिक है, ये एक्चुअल में ये बताता है कि मशीन लर्निंग और अपना जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है उससे कितनी दूर है ना। तो धीरे धीरे उसकी तरफ मूव करती है। जार्गन है, अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए सिर्फ कि ग्रेडियंट डिसेंट टॉपिक मुझे पढ़ना है कैलकुलस और मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद। ज़्यादा आपको गाइडेंस की जरूरत लगे, एमएल की पूरी प्लेलिस्ट कवर्ड है वर्ड बाय वर्ड, और जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उसी तरीके से मैंने बना के डाल रखी है। तो आपको इधर वो घूमने की, सर घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ नोट कर लीजिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इसमें कवर्ड है, वो सब मैं बताता जाऊँगा आपको। ग्रेडियंट डिसेंट का टॉपिक हो, उसके बाद बायस वेरिएंस का टॉपिक आता है। बायस वेरिएंस होता है, आप दूर से सुना होगा ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग, या कॉलेज में पढ़ते टाइम या कहीं आपने जरूर सुना होगा ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग की। बायस वेरिएंस इसी चीज़ को कहते हैं। बायस एक इंसानी टर्म्स में ऐसा होता है, आप कुछ चीज़ों की तरफ ज़्यादा बायसनेस हो जाते हैं, लोगों की तरफ बायस होना। स्कूल में लोग कंप्लेन करते थे टीचर इन बच्चों के लिए बायस है, तो वो चीज़ गलत होती है। वही मॉडल के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। तो हमें मॉडल में इन चीज़ों की टेक केयर करनी पड़ती है। तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ वहाँ पे हेल्प करता है हमारा, कि मॉडल ज़्यादा बायस वगैरह ना हो जाए किसी एक डेटा की तरफ। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन आता है। बायस वेरिएंस का आपको पता कैसे चलेगा? जब आप मॉडल को इवैल्यूएट करेंगे कि मॉडल अच्छा काम कर रहा है, खराब काम कर रहा है। सबसे अच्छा इवैल्यूएशन का आपने जो एक मैट्रिक्स सुना होगा वो है एक्यूरेसी, ठीक है। ऐसे ही इसके साथ और दो चार आते हैं, जैसे कि प्रिसीजन आता है, रिकॉल आता है। ये सब भारी भारी जार्गन है, लेकिन सब कवर्ड है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं। और जब आप खुद भी पढ़ेंगे तो आप इवेंचुअली ये करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे। इवैल्यूएशन के बाद, अब ये सब चीज़ें करने के बाद आपका एआई का फंडामेंटल बिल्डअप हो गया कि एल्गोरिदम में चीज़ें क्या क्या लगती हैं।
उसके बाद आप मूव कर सकते हैं बेसिक एमएल एल्गोरिदम्स की तरफ। बेसिक एमएल एल्गोरिदम्स में आपका लीनियर रिग्रेशन हुआ, फिर उसके बाद आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन हुआ, केएनएन हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अनसुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग रहती हैं, तो ये सब एमएल एल्गोरिदम्स का पार्ट है। ठीक है, एमएल एल्गोरिदम्स आपने कर ली। उसके बाद एक टॉपिक आता है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। ये असल में आप अपनी रियलिटी में जो आप जी रहे हैं तो आप 3 डायमेंशन में जीते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो n डायमेंशंस तक जा सकता है। n का मतलब यानी कि 1000 डायमेंशन, 100 डायमेंशंस तक। और वहाँ पे दिक्कत होने लगती है कैलकुलेशंस में, कैलकुलेशन बहुत हैवी हो जाती हैं और ट्रेनिंग में दिक्कत आती है, तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी एक प्रॉब्लम है, इससे डील करने के लिए हमारे पास मेथड्स होते हैं जैसे कि PCA, TSNE वगैरह। ठीक है, ये भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता रहेगा, ये मैंने कवर कर रखे हैं अपनी प्लेलिस्ट में, आप वहाँ भी देख सकते हैं। फिर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो है हमारा न्यूरल नेटवर्क्स। ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है सारी मॉडर्न AIs का। ये जो अभी लैडर है हम जिस पे अभी जाएंगे उसका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक न्यूरल नेटवर्क्स है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ढंग से करना है। ये यूनिट है, जैसे बॉडी में सेल एक यूनिट होती है वैसे न्यूरल नेटवर्क एक यूनिट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसे। इसके ऊपर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट अलग से न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बना रखी है, उसमें खुद के न्यूरल नेटवर्क्स भी हमने सिर्फ लाइब्रेरी यूज़ नहीं करी है, खुद के भी न्यूरल नेटवर्क्स हमने बना के स्क्रैच से पाइथन में मैंने उसके लेक्चर डाल रखे हैं। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है वो एक। प्लस इसमें टेंसर फ्लो, केरास, पाइटॉर्च वगैरह भी इस्तेमाल होता है, वो भी मैंने प्लेलिस्ट में कवर कर रखे हैं। ठीक है, अब वो बात हो गई बेसिक एमएल की। ये था हमारा बेसिक्स ऑफ एमएल, बेसिक्स ऑफ एमएल। ठीक है, ये हमारे बेसिक्स ऑफ एमएल कवर हो गए। इसके पैरेलली, इसके साथ साथ आपको ये कवर करना है। और यहाँ पे क्या क्या है, पाइथन, ये तो ऑब्वियस था, पाइथन आनी ही है। प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटा कैसे स्टोर होता है, किस 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 फॉर्म में स्टोर होता है, फिर उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर्स में कवर होती हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि एल्गो को चलने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, उसके लिए नोटेशंस होती हैं, बिग ओ नोटेशंस होती हैं, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ये सब आपके डेटा स्ट्रक्चर्स में कवर होता है। ये फंडामेंटल है कंप्यूटर साइंस का, ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप कंप्यूटर के साथ ही डील कर रहे हैं इवेंचुअली। फिर यहाँ से स्पेसिफिक लाइब्रेरीज आ जाती हैं। नमपाई हमारा ये मैट्रिक्स का जो मैंने आपको बताया लीनियर अलजेब्रा में, ये मैट्रिक्स के साथ डील करने के लिए हेल्प करता है। हमारे जो मैट्रिक्स फॉर्म में रहते हैं 1 2 3, आपने ऐसे देखा होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स रहते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वगैरह के साथ ये हैंडल करता है नमपाई हमारा। पांडास डेटा फाइल्स के साथ डील करती है। डेटा फाइल्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, कैसे हमें उसे चेंजेस लाने हैं, डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि कई बार डेटा होता है आपने लिखा है मेल फीमेल, अब भाई कंप्यूटर को नहीं पता कि मेल और फीमेल क्या होता है, तो आपको उसे कन्वर्ट करना होगा कि भाई 0 है तो मेल है, 1 है तो फीमेल है। ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आपको कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो पांडास आपका यहाँ इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद आती है प्लॉटिंग लाइब्रेरी। आपने डेटा ले लिया, सब चीज़ें ले ली, लेकिन उसे विजुअलाइज करिए, उसे देखिए कि क्या वो क्या स्टोरी बता रहा है आपको डेटा। ठीक है ना, वो आपको प्लॉटिंग से पता चलेगा। ये 2 चीज़ें आप पैरेलली कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप पैरेलली करिए टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये अराउंड 1 ईयर की जर्नी है। ठीक है, मेरे को खुद 1 साल लग गया था, 1 डेढ़ साल पूरा एमएल करने में, इसमें एक जॉब ऑफर उठाने में। ठीक है, तो 1 डेढ़ साल का टाइम लगता है इसमें, और मैं खुद रोज़ कुछ ना कुछ करता हूँ तो नया सीखने को मिलता है इसमें। बहुत बड़ा रैबिट होल है एमएल है। अब ये चीज़ें कवर हो गई, तो इसके बाद हम मूव कर सकते हैं स्पेशलाइजेशन में एआई में। ये स्पेशलाइजेशन फील्ड हो गई एआई में। अब यहाँ पे आप बिगनर नहीं हैं, इस पॉइंट पे आने के बाद आप बिगनर नहीं हैं। यहाँ तक आप बिगनर थे, इसके पीछे, यहाँ से आप बिगनर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये 2 चीज़ें हैं। ये है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन यानी कि इमेजेस और वीडियोस को कैसे एआई लर्न करे, कैसे सीखे इमेजेस से चीज़ें फेच करने का, इमेजेस डिटेक्ट करने का, इमेजेस में चीज़ें डिटेक्ट करने का। क्योंकि मैं अगर कल कंप्यूटर को ये इमेज दूँ तो पढ़ ले कि अच्छा यहाँ पे इमेजेस लिखा है, यहाँ पे वीडियोस लिखा है। ठीक है ना, तो कंप्यूटर विजन लाइब्रेरीज ये करती हैं। और CNN कंप्यूटर विजन लाइब्रेरीज का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, और CNN में न्यूरल नेटवर्क यूज़ होता है। ठीक है, आपको पता चल रहा होगा ये न्यूरल नेटवर्क कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजुअली इस पर इतना एम्फेसिस देते नहीं है लोग, बताते नहीं है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ कि न्यूरल नेटवर्क करना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों के लिए।
क्योंकि एक बार न्यूरल नेट हो गया तो सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हो गए। CNN हुआ, और CNN के साथ कंप्यूटर विजन लाइब्रेरीज हो गई, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं, इसके बिना ये नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर टॉपिक आता है ट्रांसफर लर्निंग का। ट्रांसफर लर्निंग होता है आपने न्यूरल नेट्स या फिर कंप्यूटर विजन की कोई लाइब्रेरी यूज़ करी, और कंप्यूटर विजन की लाइब्रेरी को आपने मशीन लर्निंग की एक एल्गोरिदम के साथ यूज़ करा, और उससे आपने एक मॉडल ड्रॉ आउट करा। ठीक है, ये मैंने पर्सनली जॉब में भी यूज़ करा है, और क्या कहते हैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ करा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी ढंग से करें। और इन्हीं सब टॉपिक्स में छोटे छोटे माइन्यूट टॉपिक्स और हैं। मैं एक बिग पिक्चर आपको दे रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट इमेज दे रहा हूँ कि हाँ आप किस चीज़ से डील करने वाले हैं, ये जो मॉन्स्टर है आप कैसे से डील करें, है ना। ऊपर से आपको दिख रहा है कि हाँ ओके ऐसे ऐसी चीज़ें चलेंगी। अब आते हैं बेसिक्स ऑफ NLP। NLP आपको मालूम है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसने आजकल डिस्टर्ब कर रखी है, कहने को इंडस्ट्री डिस्टर्ब कर रखी है। AI जिसे हम कहते हैं फाइनली, कि भाई वो सब पढ़ लिख ले रहा है, तो वो कैसे पढ़ लिख ले रहा है, उसे अंग्रेजी कैसे आती है, तो वो बेसिक्स ऑफ NLP। वर्ड टू वेक्ट। वर्ड टू वेक्ट क्या है, वर्ड को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी वर्ड को कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग एक नंबर या क्या कहते हैं एक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो बेसिक्स ऑफ NLP में आता है। प्लस यहाँ पे टोकनाइजेशन वगैरह ये सब कुछ टॉपिक्स आते हैं, मैं बस नाम बता रहा हूँ ऊपर से फिलहाल के लिए, क्योंकि यहाँ तक जर्नी बहुत लंबी है, तो यहाँ तक पहुँचेंगे तो चीज़ें अपने आप हल्के हल्के आपको क्लियर खुद से होने जाएंगी। अभी पहाड़ लग रहा होगा। तो वर्ड टू वेक हुआ, और आपका टोकनाइजेशन होता है, वर्ड्स को टोकन में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर क्या करता है, इन वर्ड्स को टोकन में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, बेसिक अलग है, ऑफ अलग है, NLP अलग है। ठीक है, ये टोकनाइजेशन रहता है। उसके बाद कुछ मेथड्स होते हैं वर्ड्स को सेंटेंस या फिर सेंटेंस के सीक्वेंस को प्रेडिक्ट करना, कि नेक्स्ट चीज़ क्या आ सकती है सेंटेंस में, या ये सेंटेंस क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए कुछ पुराने मेथड्स थे, ओल्ड मेथड्स हैं, ये अब यूज़ नहीं होते, क्योंकि अभी बताता हूँ क्यों नहीं यूज़ होते। ये ओल्ड मेथड्स हैं, लेकिन आपको आने चाहिए एक कंटेक्सचुअल फंडामेंटल आइडिया कि हाँ ओके ये चीज़ें ऐसे, सेंटेंस ऐसे पढ़ता है कंप्यूटर, और उसे हम ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन आना ठीक है, ज़रूरी ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अटेंशन और ट्रांसफॉर्मर। ये आ गया भाई आपका ChatGPT। ठीक है, ये अटेंशन मैकेनिज्म जो है, और ट्रांसफॉर्मर जो है, इसका पेपर है पब्लिश हो रखा है, अटेंशन इज ऑल यू नीड। गूगल के रिसर्चर्स ने निकाला था, वहाँ से इंडस्ट्री डिस्टर्ब होनी चालू हो गई, वहाँ से फिर आपका ChatGPT, जेमिनी प्रो वगैरह ये सब चीज़ें आई हैं आपकी। ठीक है ना। तो ये अटेंशन का कंसेप्ट और ट्रांसफॉर्मर कंटे जो वो टॉपिक है, ये आपका फाइनल रहेगा। यहाँ पे आप करने के बाद ये अटेंशन ट्रांसफॉर्मर पहुँचने के बाद आप कह सकते हैं ठीक है आपको AI अब पता है क्या होती है। ठीक है, तो काफ़ी लंबी जर्नी है, 1-1.5 साल लग जाएगा ये सब चीज़ें करते करते। बहुत लंबे लंबे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे नाम दिख रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, आप चीज़ों में अटकेंगे भी तो ओवरवेल्म ना हो, है ना। चीज़ें करते रहें, अपनी तरफ से 100% दें, और इवेंचुअली इसमें जॉब्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं, आप जाएंगे करेंगे तो आपको मिलेंगे जॉब्स। प्लस आप इंटरेस्ट और बनता है तो आप आगे चल के PhD कर सकते हैं इसमें, और फर्दर अपने करियर इसमें बना सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको हेल्प कर दी होगी इसने। प्लेलिस्ट काफ़ी सारी कवर्ड हैं मेरी, अगर आपको और कुछ चाहिए कि हाँ आप चलो ये तो बता दिया, पढ़ा भी दो, तो वो भी कवर्ड है। मेरी वेबसाइट, आप मेरी बायो पे जाइए यूट्यूब की, वहाँ पे एक वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक है, उस पर जाइए, उसमें बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, प्लस प्लेलिस्ट की लिंक है डायरेक्ट। आपको कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, उधर सब मिलेगा आपको। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी सब मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और थैंक यू।